डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हर कोई जानना चाहता है। जिन्हें भी डायबिटीज की समस्या है, वो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें डायबिटीज है तो उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या वो अवॉइड करें और क्या खाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट को हर वो चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो और उसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा हो, उसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बिहाफ पे अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, घंटों की हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को एक आउटलाइन दूंगा या कहें एक हिंट दूंगा या कहें एक ओवरव्यू दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रूट्स की। तो अक्सर ये देखा गया है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उससे लोग मीठा फल खाने से मना कर देते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं फिर भी आप उसमें मीठा फल खा सकते हैं, जैसे कि आम हो गया, केला हो गया, लीची हो गया, अंगूर हो गया, ये सारे फल खा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान ही रखना है कि जब भी आप फल खाने जा रहे हैं आप उसको अकेला मत खाइए। जैसे मान लीजिए आप अगर लीची खा रहे हैं तो सिर्फ लीची लीची मत खाइए, आम खा रहे हैं तो सिर्फ आम आम मत खाइए, उसको कॉम्बिनेशन में खाइए। जैसे कि आम ले लिया आपने, एप्पल ले लिया आपने, केला ले लिया, तो इस तरह मिक्स करके खाइए। और जब भी आप फ्रूट खाइएगा हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एक सिट्रस फ्रूट उसमें जरूर शामिल हो, एक खट्टा फल जरूर शामिल करिए। तो अगर इस तरह आप खाते हैं तो आप कोई फल खा लीजिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। चाहे वो फल मीठा हो, चाहे वो खट्टा हो या कसाय हो। कसाय बोले तो जैसे कि जामुन कसाय होता है, और खट्टा जैसे आंवला हो गया, और मीठा आपको पता ही है आम, केला, अंगूर, लीची, ये सब मीठे फल होते हैं। तो अगर इस तरह आप खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। अब बात करते हैं कि कितना खा सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी आपकी इच्छा हो उतना आप फल खा सकते हैं, लेकिन सवाल आता है कि फल खाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो दोस्तों, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, अगर आप हेल्दी भी रहना चाहते हैं तो हमेशा एक रूल याद रखिए, 8 AM टू 8 PM का। मतलब कि आप जो कुछ भी खाएंगे 8 AM और 8 PM के बीच में ही खाना है आपको। तो फल खाने का जो सबसे अच्छा समय होता है सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। इसके बीच में आपको जो फल खाना चाहते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट आपको मिल जाए, जिस भी रीजन में आप रहते हैं, 8 से 12 के बीच में आप खा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स की। तो दोस्तों, वेजिटेबल कौन सा खा सकता है डायबिटिक पेशेंट, कौन सा वेजिटेबल्स नहीं खा सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, जितने भी हाई कार्ब वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा लगभग लगभग आप जितने भी वेजिटेबल्स का नाम आप जानते होंगे या कहें आपके जिस भी रीजन में रहते हैं या जो सीजनल वेजिटेबल्स आता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि 50-50% का रेशियो रखना है। मतलब कि 50% आपको पत्तेदार सब्जियां रखनी है और 50% आप जो है अपने डाइट में अदर सब्जियां रखनी है। और जब भी आप सब्जी खाएंगे या कहें आप खाना खाने जाएंगे तो हमेशा आपको पहले सलाद खाना है। सलाद में अगर हम बात करें तो वो सब्जियां आपको शामिल करनी है जिससे आप कच्चा खा सकते हैं, या कहें अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ऐसी सब्जी खानी है, मैक्सिमम ऐसी सब्जी खानी है जो कि आप कच्चा खा सकते हैं। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शिमला मिर्च हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए, आपका पुदीने के पत्ते हो गए, कड़ी पत्ते हो गए, पान के पत्ते हो गए, इस सब कुछ आप एज ए वेजिटेबल या कहें सलाद में और वेजिटेबल में खा सकते हैं। तो वेजिटेबल में आप ऐसा रूल रखिए कि मैक्सिमम 70% ऐसी सब्जियां खानी है जिससे आप कच्चा खा सकते हैं, रेस्ट आप 30% जो है आप अदर सब्जियां जो जिसे कुक करके आप खा सकते हैं उसको आप खा सकते हैं।
तो ये तरीका है डायबिटीज पेशेंट में वेजिटेबल खाने का। आगे दोस्तों हम बात करेंगे मसाले, कि अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप मसाले खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके किचन में जितने भी प्रकार के मसाले पाए जाते हैं सब कुछ आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो खा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पैकेट वाले मसाले यूज नहीं करने हैं। सभी मसाले आप जो होता है ना साबुत मसाले लाइए, आप उसको घर पे ही आपको जितनी जरूरत हो उतना आप मिक्सर में पीस लीजिए और उस हिसाब से खाइए। हाँ, एक चीज जरूर मैं आप बोलूंगा कि अगर आप मसाले खा रहे हैं तो उसमें 3 चीजें जरूर शामिल करिए, या कहें रोज आपको 3 चीजें जरूर खाना है। पहला है तुलसी, तुलसी पत्ता, और दूसरा है अदरक, और तीसरा है लहसुन। अगर आप रोज तुलसी पत्ता और अदरक खाते हैं तो ये आपके लिए जबरदस्त, अगर डायबिटिक पेशेंट है, जबरदस्त काम करता है। आपका जो पैनक्रियाज है उसको एक्टिवेट कर देता है, या कहीं इंसुलिन का जो उत्पादन है उसको इंक्रीज कर देता है। तो जब भी आप मसाले खा रहे हैं तो उसमें आप अदरक, तुलसी और लहसुन इसको जरूर शामिल करें। चलिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि क्या डायबिटिक पेशेंट नट्स खा सकता है या नहीं खा सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है नट्स को मना करते हैं कि नट्स नहीं खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें भी नट्स का सेवन कर सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। अब उसका तरीका जान लीजिए। आपको जो भी नट्स खाना है उसको आप कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए। बिना भिगोए आपको कोई भी नट्स नहीं खाना है। तो आप क्या करिए कि उसको भिगो दीजिए, भिगोने के बाद से आप उसको खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं? थंब रूल है कि जितना केजी आपका वेट है उतना ग्राम आप नट्स एक दिन में खा सकते हैं। कब खा सकते हैं? तो लंच के बाद या कहीं इवनिंग में आप कभी भी नट्स का सेवन कर सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को ग्रेन्स खाना चाहिए। ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये खाना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और डायबिटीज रिवर्सल पे हैं, अगर चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो सबसे पहले आप गेहूं, चावल, मक्का ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम गेहूं और चावल नहीं खाएंगे तो उसके जगह पे खाएंगे क्या? तो दोस्तों उसके जगह पे आपको मिलेट्स खाना है। और मिलेट्स में भी कौन सा मिलेट्स खाना है? सिर्फ पॉजिटिव मिलेट्स खाने हैं जो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉक्सटेल मिलेट्स होता है, ब्रानियार्ड मिलेट्स होता है, लिटिल मिलेट्स होता है, कोदो होता है, और ब्राउन टॉप मिलेट्स होता है। ये 5 मिलेट्स होते हैं, इन्हीं का आपको सेवन करना है। तब तक करना है जब तक कि आपकी डायबिटीज रिवर्स ना हो जाए, कंट्रोल में ना हो जाए। हाँ, उसके बाद से आप गेहूं चावल भी खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको पॉजिटिव मिलेट्स ही खाना है। कैसे खाना है? सबसे अच्छा तरीका होता है आमली के रूप में। आमली कैसे होती है, कैसे बनती है, अगर जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसमें कि एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि कैसे आमली बनाई जाती है, कैसे खाई जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे कि ऑयल। तो दोस्तों डायबिटिक पेशेंट को ऑयल हो गया या कहें नमक हो गया, अवॉइड करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तेल और नमक ही नहीं रहेगा तो सब्जी कैसी होगी, बाकी आइटम जो बनेगा वो कैसा होगा? तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको नमक खाना है तो सफेद नमक आपको बिल्कुल नहीं छूना है। उसके जगह पे जो रॉक साल्ट आता है या जो काला नमक आता है, बिल्कुल लेस क्वांटिटी में यूज करना है। वहीं तेल भी बिल्कुल लेस क्वांटिटी में यूज करना है। अगर करना ही चाह रहे हैं तो आप जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया वो यूज कर सकते हैं, वो अच्छा होता है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों 0 होता है। नमक और तेल क्यों कम खाना चाहिए दोस्तों? क्योंकि जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें नेचुरली सोडियम पाया जाता है और उसमें ऑयल भी होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं। तो आपको बाहर से एक्सेस ऑयल और एक्सेस साल्ट की, सोडियम की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए लेस क्वांटिटी में आपको ऑयल और लेस क्वांटिटी में साल्ट का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अभी तक आप जान गए होंगे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया और अनाज हो गया, ये कैसे खाना है और कब खाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों जब तक कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो जाती है, आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं हो जाता है, तब तक आपको कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं खाना है। अब फैक्ट्री प्रोडक्ट क्या होता है? जो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जैसे ब्रेड हो गया,
जो केन में बंद होके आते हैं, तो कुछ भी जो पैकेट बंद होते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है तब तक जब तक कि आपकी डायबिटीज रिवर्स ना हो जाए। दूसरा, आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं यूज करना है। अब डेयरी प्रोडक्ट में जैसे दूध हो गया और दही हो गया, आपका पनीर हो गया, तो कुछ भी जो भी डेयरी से प्रोडक्ट बनता है या कहें दूध उत्पाद होता है, उसका सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद आपको एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। एनिमल प्रोडक्ट बोले तो जैसे कि मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करना है, नहीं खाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अंडा तो खाया जा सकता है, चिकन मटन है तो खाया जा सकता है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं हो जाता है, आपका कंट्रोल नहीं हो जाता है, मैं तब तक के लिए मना कर रहा हूँ, तब तक आप इसको मत खाइए। हाँ, आप मंथ में एक दिन आप चीटिंग डे रख सकते हैं। उस दिन आपको जो इच्छा हो वो खाइए, आपको नॉनवेज की इच्छा हो नॉनवेज खाइए, डेयरी प्रोडक्ट की इच्छा हो डेयरी प्रोडक्ट खाइए, आप उस दिन खा सकते हैं। लेकिन 29 दिन आपको जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको खाना है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको जूस नहीं पीना है, जैसे फ्रूट जूस आते हैं या कोल्ड ड्रिंक हो गई, या जैसे ये सारी चीजें आपको नहीं पीना है। ठीक है। हाँ, जूस के जगह पे आप स्मूदी पी सकते हैं, स्मूदी बना के पी सकते हैं। अब स्मूदी आप नहीं जानते कैसे बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा कैसे स्मूदी बनाई जाती है। तो आप स्मूदी का सेवन कर सकते हैं। चाय कॉफी अवॉइड करना है, आपको नहीं पीना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो सब कुछ खा सकते हैं। मैंने देखिए ना कोई फल मैंने आपको मना किया है, ना वेजिटेबल मना किया है, सिर्फ आपको फैक्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट मना किया हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं जो शुगर फ्री बिस्किट्स होती हैं या अदर प्रोडक्ट होते हैं वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो मैं बार बार बोलूंगा कि जब तक आपके डायबिटीज रिवर्स नहीं हो जाती तब तक आप इन सब चीजों को दूर रखिए, अवॉइड करिए। ठीक है। वैसे खाने के लिए तो आदमी कुछ भी खा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका लक्ष्य है कि डायबिटीज को रिवर्स करना। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप उस तरह करते हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप देखेंगे ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि आपके अदर जो भी डिजीज हैं, हेल्थ चैलेंज है, उसमें भी आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डायबिटिक पेशेंट को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।